नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राफेल लड़ाकू विमान को लेकर फ्रांस की एविएशन कंपनी दसो एविएशन से हुई डील को लेकर कैग ने रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है। कैग के द्वारा 23 सितंबर को संसद में पेश हुई रिपोर्ट में सौदे की कई कमियों को उजागर किया गया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन और यूरोप की मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA ने 36 राफेल जेट की खरीद से संबंधित सौदे के हिस्से के रूप में भारत को उच्च प्रौद्योगिकी की पेशकश की अपने ऑफसेट दायित्वों को अभी तक पूरा नहीं किया है। रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि 60,000 करोड़ रुपए की इस डील में मुख्य बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी, जो कि 2015 में ही तय हो गया था, लेकिन दसॉल्ट एविएशन और MBDA ने इनमें से किसी भी बात को पूरा नहीं किया है। DRDO को कावेरी जेट इंजन बनाने के लिए इन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। कैग ने कहा है कि 36 मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से संबंधित ऑफसेट अनुबंध में विक्रेताओं मैसर्स दसो एविएशन और मैसर्स MBDA ने शुरुआत में DRDO को हाई टेक्नोलॉजी प्रदान करके अपने ऑफसेट दायित्वों के 30% का निर्वहन करने का प्रस्ताव किया था। राफेल डील पर शुरू से सवाल उठा रही कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट आने के बाद सरकार पर नए सिरे से हमला बोला है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि CAG ने पाया कि राफेल विमान के विक्रेताओं ने ऑफसेट अनुबंध के तहत टेक्नोलॉजी की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऑफसेट दायित्वों को 23 सितंबर 2019 को शुरू होना चाहिए था और पहली वार्षिक प्रतिबद्धता 23 सितंबर 2020 तक पूरी होनी चाहिए थी, जो कि कल थी। क्या सरकार बताएगी कि वो दायित्व पूरा हुआ कि नहीं? क्या CAG ने जटिल समस्याओं का पिटारा खोलने वाली रिपोर्ट दी है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।